नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय से काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि असिस्टेंट मैनेजर की लीव्स और दूसरे जो बेनिफिट्स है उसके ऊपर भी वीडियो लेके आइए, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो अब तो लाना बनता है। तो वही वीडियो लेके मैं आज हाजिर हुआ हूँ आप सभी के सामने। इसमें हम बात करेंगे फिक्स सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी जो पड़ती है, यानी फिक्स्ड, जो कि आपका बिल्कुल भी वेरी नहीं करेगा। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा मंथली या ईयरली बेसिस पे। एज ए असिस्टेंट मैनेजर अगर आप न्यूली रिक्रूट होके आते हो, कितनी लीव्स मिलती हैं, किस टाइम पे मिलती हैं, ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड क्या दूसरे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं जो न्यू वैकेंसी आई है आपकी आईडीबीआई बैंक की जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, उससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स पे आपसे बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो दोस्तों, ये मैं एक टेबल फॉर्मेट में लेके आया हूँ अपना ये सेशन। यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स देख सकते हैं, मंथली आप देख सकते हैं, और ईयरली। इन तीन कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड करा है कि क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं, कितना वो मंथली मिलता है, ईयरली बेसिस पे आपका कितना बनेगा, और एट द एंड फाइनली आपका कितना सीटीसी बनता है अगर आज की डेट में कोई असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पे ज्वाइन करता है आईडीबीआई बैंक में। तो दोस्तों, ग्रॉस पे जो आज की डेट में यहाँ पे दिखा रही है 72,000, ये एक एम्प्लॉय को मिल रही है ग्रॉस पे। ये ग्रॉस पे है, नेट पे नहीं है। यानी कि नेट पे तब निकलती है आपकी जब ग्रॉस पे से आपके डिडक्शंस माइनस करे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रॉस पे ली है। ग्रॉस पे आपकी फिक्स सीटीसी का ही पार्ट होती है। तो मंथली ग्रॉस पे 72,000 है, जो कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो ईयरली आपकी बन जाएगी 8,64,000। कन्वेंस आपका 14,900 लिया है। हालांकि कन्वेंस जो होता है वो एक्चुअली में आपका 14,880 होता है, जो कि ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर को मिलता है आईडीबीआई बैंक में। लेकिन मैं एक नियर, या आप एक कह सकते हो कि एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास लेके चल रहा हूँ। मैंने एग्जैक्ट ना लेके आपका राउंड ऑफ कर दिया है। यहाँ पे भी जो 72,000 मैंने लिया है, ये राउंड ऑफ करके लिया है। मतलब इससे 10 रुपए या 20 रुपए आपका कम हो सकता है, या उस 30-40 रुपए भी कम हो सकता है। लेकिन जनरली मैंने एकदम जो नियरेस्ट आपकी फिगर है वो ली है। कन्वेंस मैंने 14,900 लिया है, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो 1,78,800 हो जाएगा ये आपका ईयरली लीज। अब यहाँ पे मैंने आपको बता देता हूँ, एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लीज ली है क्योंकि ये जो सैलरी मैं आपको दिखा रहा हूँ टेबल फॉर्मेट में, ये मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में अगर आप प्लेस्ड हो, तो उस बेसिस पे आपकी ली गई है। यहाँ पे मैंने जो हाईएस्ट आपका सीटीसी बन सकता है, अगर आप मुंबई जैसी जगह पे आते हो मेट्रो सिटी में, तो आपका सीटीसी मैक्सिमम इतना जाएगा अगर आप ये बेनिफिट्स लेते हो। तो उस बेसिस पे है। यहाँ पे जो ग्रॉस पे मैंने आपको दिखाई है 72,000, ये कम है क्योंकि अगर आप सपोज करो लीज फैसिलिटी नहीं लेते हो, तो आपकी ग्रॉस पे जो है अप्रोक्सीमेटली 75,000 के आसपास आपकी पहुंच जाएगी। लेकिन आपको लीज फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पे, क्योंकि जिस कैंडिडेट की मैंने ये सैलरी स्लिप के बेसिस पे बनाया है पूरा, तो उन्होंने लीज फैसिलिटी ली हुई है। और मुंबई जैसी जगह में, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो लीज फैसिलिटी मिलती है ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर को, वो 20,000 पर मंथ एप्लीकेबल होती है। तो जो कि अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगी 2,40,000। मोबाइल एंड इंटरनेट का आपको अलाउंस मिलता है पर मंथ 600 रुपीज। उसे आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो वो आपकी हो जाएगी 7,200। इसके अलावा दो चीजें और हैं जो कि आपको ईयरली बेसिस पे मिलती है, जैसे कि एक है आपका पीटीएस। पीटीएस की फुल फॉर्म होती है आपकी प्राइवेट ट्रीटमेंट स्कीम। तो ये 10,300 रुपीज आपको मिलेगा ही मिलेगा साल में एक बार। तो यहाँ पे मंथली वाला हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने इसको ईयरली बेसिस पे लिखा है। इसके अलावा दूसरी चीज है वीएमई, दैट इज व्हीकल मेंटेनेंस। ये व्हीकल मेंटेनेंस इंश्योरेंस के ऊपर होता है। इसमें आपके 6,000 रुपीज मिलते हैं ईयर में एक टाइम, यानी कि साल में एक बार, इसलिए इसको भी मैंने ईयरली लिखा है। तो जब आप इस पूरे को, जो आपका ईयरली अमाउंट आ रहा है 8,64,000 ग्रॉस पे, 1,78,800 कन्वेंस, 2,40,000 लीज, 7,200 मोबाइल एंड इंटरनेट का, पीटीएस का आपका 10,300, व्हीकल मेंटेनेंस का 6,000। तो जब आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो आज की डेट में मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर आते हैं आईडीबीआई बैंक में, तो आपका जो फिक्स सीटीसी है वो बैठेगा 13 लैक्स। मतलब 13 लैक्स से थोड़ा बहुत ऊपर होगा, हल्का फुल्का। यहाँ पे 13 लैक्स 6,300 दिख रहा है आपको। इससे थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन 13 लैक्स होगा ही होगा ये, यानी कि मैक्सिमम है जो कि असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए को मिलता है आईडीबीआई बैंक में आज की डेट में, अगर वो ज्वाइन करता है मुंबई लोकेशन पे। लेकिन अगर सपोज करो वही असिस्टेंट मैनेजर किसी आपकी ग्रेड ए सिटी में, या आप कह सकते हो रूरल लोकेशन पे, सेमी रूरल पे, इस पे जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है
वही आपका जो सीटीसी है, फिक्स सीटीसी, वो कम हो जाएगा। तो फिक्स सीटीसी आपका अगर कोई रूरल लोकेशन पे पोस्टेड है तो उसका आप मान के चल सकते हैं आज की डेट में मोर देन 8 लाख होगा। और जो मैक्सिमम मुंबई जैसी सिटी में, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, 13 लाख तक जाएगा। ये फिक्स सीटीसी है, यानी कि ये आपको मिलना ही मिलना है साल में। बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो इसके अपार्ट होती हैं। अब बात करते हैं लीव्स के बारे में कि कौन कौन सी लीव्स हैं जो कि एक कैंडिडेट को मिलती है जब वो प्रोबेशन पीरियड में होता है, असिस्टेंट मैनेजर के रूप में ज्वाइन करता है आईडीबीआई बैंक में। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, वेदर इट इज असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, एजीएम। जो भी कोई न्यूली रिक्रूट होके आता है आईडीबीआई बैंक में, उसको जो शुरुआत के 6 महीने होते हैं उसमें जो छुट्टी मिलती हैं जो कि आपकी होती है सीएल, क्यूमुलेटिव लीव्स, तो वो आपको एक एक मंथ के एंड होने के बाद मिलती है। सपोज करिए 1 मंथ एंड हो गया तो आपकी 1 सीएल क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में। जैसे ही 2 महीने कंप्लीट होंगे आपकी सर्विस के, 2 सीएल आपकी अकाउंट में क्रेडिट होंगी। 3 महीने हो गए तो ये जो चीज चलती है ये चलती है 6 मंथ तक, यानी कि जब 6 महीने कंप्लीट होते हैं तो 6 छुट्टियां आपकी सीएल के रूप में आ चुकी होती हैं। लेकिन जैसे ही आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद पूरी की पूरी आपकी जो 12 सीएल होती हैं वो इकट्ठी क्रेडिट हो जाती है। यानी कि टिल 6 मंथ्स आपकी एक एक महीना कंप्लीट होने पे एक एक छुट्टी आएगी सीएल के रूप में। लेकिन जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होंगे तो रिमेनिंग जो आपकी बची हुई सीएल्स हैं, यानी कि साल की जो 12 सीएल्स होती हैं वो इकट्ठी क्रेडिट हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और कोई छुट्टी जो है वो आपको नहीं मिलती है ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, आप ये मान के चलिएगा। जो भी छुट्टी मिलेंगी जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, यानी कि 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मिलेगी, जो कि आपकी होती है ऑर्डिनरी लीव। वो आपकी आफ्टर कंप्लीशन मिलेगी, जब आप कंफर्म्ड एम्प्लॉय मिल जाओगे। उसके बाद आपकी दूसरी छुट्टियां भी आती हैं, जैसे कि आपकी मैंडेटरी लीव आती है, पैटर्निटी लीव आती है। अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो कि फादर बना है रिसेंटली, उनको पैटर्निटी लीव मिलती है। कोई भी जो आपकी वुमेन होती हैं अगर वो मदर बनी होती हैं उनको मैटरनिटी लीव मिलती है। तो पैटर्निटी लीव मैक्सिमम 15 डेज तक की होती है। मैटरनिटी लीव का आपको पता ही है कि इस टाइम पे क्या जो पर्टिकुलरली डायरेक्शंस हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी हिसाब से मिलती है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं पोस्ट कन्फर्मेशन। टिल 1 ईयर आपको केवल और केवल सीएल मिलेगी, जिसमें के शुरुआत के 6 महीने आपको हर महीने के कंप्लीट होने पे एक एक सीएल मिलेगी। जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होंगे रिमेनिंग जो आपकी सीएल बची हुई है वो इकट्ठी क्रेडिट हो जाएंगी। ये आपको ध्यान में रखता है। अब हम बात करते हैं कि और क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे ही आपके 6 महीने कंप्लीट होते हैं तो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको एक बेनिफिट मिलता है जिसे हम कहते हैं, जो आपके पर्टिकुलरली चीज होती है फेस्टिवल एडवांस से रिलेटेड। क्योंकि दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं वहां पे फेस्टिवल एडवांस इनिशियली ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स मिलता है, जो कि होता है आपका ग्रॉस पे। यानी कि जो आपकी ग्रॉस पे है उतने तक आप मैक्सिमम फेस्टिवल एडवांस ले सकते हो, और वो आपका डिवाइड हो जाएगा आपका 10 मंथ्स के ईएमआई में। इसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन ईएमआई के रूप में वो आपका 10 मंथ्स तक कटता रहेगा। लेकिन ये चीज मिलेगी आपको पोस्ट कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स, नॉट प्रायर टू दैट। इसके अलावा बाकी जो भी बेनिफिट्स आते हैं वो आते हैं जब आप कंफर्म्ड होते हो एज एन एम्प्लॉय। उसमें आपका वीओएफ फैसिलिटी होती है, लीव फेयर कंसेशन होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। जब आप कंफर्म एम्प्लॉय बनते हो तो आपके साथ छुट्टियां भी काफ़ी सारी आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फैसिलिटीज भी मिलती हैं। यानी कि पर्टिकुलरली आप अगर आपने ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं, अगर आपका घर दूर है, आपकी पोस्टिंग कहीं और हो रखी है, तो 2 साल में एक बार आप एलएफसी का यानी कि लीव फेयर कंसेशन ले सकते हैं। तो वो ग्रेड वाइज हर एक ग्रेड के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, ये आप मान के चलिए। इसके अलावा बीओएफ फैसिलिटी, या आप ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली किसी भी जगह अगर आप घूमने जाना चाहते हैं, जैसे कि सपोज करिए आपको गोवा जाना है या किसी भी दूसरी जगह जाना है टूरिस्ट प्लेस पे, तो वहाँ पे आपको फैसिलिटीज मिलती हैं स्टे करने की, जहाँ पे आप पहले से बैंक की साइट से बुक कर लेते हैं, बुकिंग करते हैं, और एक बहुत मिनिमल अमाउंट जो कि हो सकता है 200 रुपये या 500 रुपये आपको पे करने होते हैं, लेकिन आप पूरा 5 स्टार या उससे ऊपर की जो फैसिलिटी है उसका आनंद लेते हैं, या किसी भी अच्छे होटल में आप रुकते हैं, बैंक की तरफ से उसका पूरा खर्चा जो है दिया जाता है। तो ये फैसिलिटीज भी होती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो कि आपको कंफर्म्ड होने के बाद मिलती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे तब जब हम उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर या कंफर्म्ड होने के बाद एक पर्टिकुलरली कैंडिडेट को जो कि ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं जो नई वैकेंसीज आई हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, क्योंकि काफ़ी लोग इसको लेके पूछ रहे हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो इसके बारे में आपने काफ़ी लोगों ने देख ही लिया होगा, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये जो पर्टिकुलरली जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी निकाली गई है 600 वैकेंसी, ये बेसिकली आप कह सकते हो एग्जीक्यूटिव लेवल जो होता है
आईडीबीआई बैंक में, और जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है उसके बीच का पार्ट है। इसको ग्रेड ओ, या कई लोग इसको ग्रेड जीरो पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में वो ग्रेड ओ है। और उसको असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर सॉरी, उस नाम से निकाला गया है। ये आपका लाई करेगा असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। इसमें आपका एक पैकेज सिस्टम कर दिया गया है, सीटीसी, एनुअल सिटी, बट दैट इज नॉट ए फिक्स सीटीसी। मैं ये बताना चाहूंगा, जो उसमें लिखा हुआ है 6.15 लाख से लेके 6.40 लाख या समथिंग तक आपका वेरी करेगा, बट दैट इज नॉट फिक्स सीटीसी। यहाँ पे हमने जो बात करी है वो बात करी है फिक्स सीटीसी की, वो आपका वेरिएबल को इंक्लूड करके होगा, तो उसमें आपकी सैलरी ऑब्वियस ही बात है एक असिस्टेंट मैनेजर से कम होगी। वो बेसिकली उन लोगों के लिए निकाला गया है जिनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, जो एकदम फ्रेश है। आप एज भी देख सकते हो, उसमें एज जो है 21 से 25 ईयर्स के बीच में, तो एकदम फ्रेश, जो आपका ग्रेजुएट होकर निकलते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट करके भी कई लोग निकलते हैं, तो उनके लिए बेसिकली वो वैकेंसी निकाली गई है। दो, मैं ये कहूंगा कि काफी कुछ आप कह सकते हैं कि वो आपका जो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि आपकी वैकेंसीज लेके आ रहे हैं आजकल पीजी डीबीएफ कोर्स के थ्रू, उसके बिल्कुल बराबर की हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको उसमें मॉनेटरी बेनिफिट जो है थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए, लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसे कंपेयर करेंगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए से आईडीबीआई बैंक के या किसी भी प्रोबेशनरी ऑफिसर जो कि आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होते हैं, तो उससे वो कंपैरेटिवली कम ही पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप सो कि ये सेशन आपके लिए थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रेड बी मैनेजर के लिए भी इसी तरीके से एक टेबुलर फॉर्मेट में ये डेटा लेके आऊं कि एक फिक्स सीटीसी कितनी मिलती है मैनेजर को, एज वेल एज एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी को आईडीबीआई बैंक में, तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो उसके बारे में भी जरूर कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारी सारी क्वेरीज की आपका आंसर करूं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।